सरेंडर किया या आप उस पर हावी हो गए, आपने एग्रीमेंट किया या आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कराया, आप चाहते थे कि उनके साथ कड़े हाथों से करें और आर्मी चीफ ने रोक दिया, मुज़ाकरात में बात की, इसमें अब बात नहीं होगी। 2004 में पीटीवी में पता नहीं कौन भर्ती हुआ था, आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त भर्ती हुआ होगा। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं तो बड़ी सच धज से मुशर्रफ साहब ने मुझे 2007 के अंदर पीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन करवाया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मर्सी और सीना कोबी जो है मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में और वो जो पहाड़ों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सीना कोबी और मर्सिया जो है वो कर रही है इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क अपने खर्चे पे बैठा हुआ और इस मुल्क की तो हम भी अपने अपने खर्चे में सारे बैठे हुए, हम आवाम की बात कर रहे हैं ना, अपने खर्चे बैठे हुए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते मैं अपने खर्चे में पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ तो शुगर माफिया मेरे नीचे, मेरे पहाड़ के नीचे 125 की शुगर बेच रहा है, 90 रुपए की शुगर बेच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ और अपने खर्चे में बैठा हुआ हूँ, अवाम यहाँ मर रही है इन्फ्लेशन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आटे की जो है वो गलत एक्सपोर्ट की जा रही है, मैं पहाड़ में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बात कह रहे हैं। आपकी तसल्ली में करवाता हूँ, आपकी सबसे ज्यादा जो जहां पर रीच है, जिसको आप कहते हैं कि जी ओवरसी, आप कहते हैं ये डॉलर भी जो पाकिस्तान महंगाई में पिस रहा है, आपके जो स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं वो इसलिए कि ओवरसी लोगों की हमने फायदा कराया है। सुन लें जरा, ओवरसीज जो लोग हैं वो आपको किस तरह झोली उठा उठा के इन्वर्टेड कॉमा में दुआएं दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो ओवरसी का ये डॉलर बढ़ा है उससे उनको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको अब 3 गुना भेजना पड़ता है पाकिस्तान में। सुनवाएं जी। इमरान खान के ऊपर हमें बड़ी उम्मीदें थी। पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम्प्लीटली तौर पर जीरो हैं। पीटीआई को तो किसी भी सूरत में वोट हम लोग नहीं देंगे। और पहले क्या होता था कि हमें अगर क्वार्टरली या 6 मंथ में हम एक दफा पैसे भेजते थे तो वहाँ पे कोई ना कोई लोगों की या हमारी फैमिलीज के बिजनेसेस चल रहे थे, वहाँ पर उनकी जॉब्स थी। अब मुकम्मल तौर पर सिचुएशन ये हो चुकी है कि हमें एवरी मंथ उनको पैसे भिजवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गुर्बत का जो लेवल है वो मुकम्मल तौर पर इतना इंक्रीज हो चुका है कि यहाँ से रेमिटेंस के बगैर पाकिस्तानी फैमिलीज ग्रो ही नहीं कर रही, उनका गुजारा नहीं हो रहा इस वजह से। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि पहले जो हम पैसे कम भेजते थे हमें अब उसकी निस्बत डबल भेजने पड़े। रेमिटेंस इसलिए बनी यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसेंटिव दी है। रोशन डिजिटल अकाउंट से 11% मुनाफा, इंग्लैंड के हिसाब से 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली वो 900 पाउंड मुनाफा देंगे। एक तो जो जिसको वोट डेफिनेटली नहीं देंगे वो इमरान खान। देखिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, खाने पीने की चीज चाहिए। चीनी जो 2018 में 55 रुपए थी उसको ले आए। आटा क्यों महंगा हो रहा है, चीनी क्यों महंगी हो रही है। महंगाई की वजह से जो अपने फैमिली को 20,000 बेचते थे उनको 40,000 बेचना पड़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो रिलेटिव है, फैमिलीज है, वो बेचारी बड़ी पुअर कंडीशन में है, कोई कारोबार कोई नहीं है, बिजनेस कोई नहीं है, एक्टिविटी कोई नहीं है। इस वजह से पहले हम मंथली नहीं भेजते थे, 6 मंथ या क्वार्टरली भेजते थे। अब चूंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो डे टू डे लाइफ भी रन कर सकें, इसीलिए हम मंथली और फोर्टनाइटली बेसिस पे हम उनको रेमिटेंस भेज रहे हैं। 74 साल की करप्शन है, 3 सालों में तो खत्म नहीं होगी। चीज पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंस के मद में बहुत ज्यादा रकम भेज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका एतमाद हुकूमत के ऊपर है। इसकी बड़ी वजह एक यही है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग फाका कशी पे मजबूर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मजबूर होकर रेमिटेंस ज्यादा भेज रहे हैं ताकि वो अपने फैमिली की सपोर्ट कर सकें। जितने पैसे हम 2 साल पहले बेचे थे उसके डबल पैसे बल्कि ट्रिपल पैसे बेचते हैं। पैसे भेज रहे हैं जी फैमिली सपोर्ट के लिए, क्योंकि महंगाई पहले से ज्यादा है, तो जितना पहले भेजते थे अब उससे ज्यादा भेजना पड़ रहा है ना। बहुत महंगाई, मुल्क बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी रो रहे हैं। अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितना पहले नॉर्मल आपके घर का खर्चा था इतना तो आजकल बिजली का बिल आपका आ जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब भी मैं समझता हूँ कि फ्री के लिए सोचते हैं, बाकी तो सारे करप्ट लोग हैं। डबल मेहनत करके फिर हम अपने पाकिस्तान जो फैमिली है उनको सपोर्ट। मोस्टली लोग अपने रिश्तेदारों को ज्यादा भेज रहे हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से रिश्तेदारों को लुक आफ्टर करने के लिए भेज रहे हैं। दुआ करते थे अल्लाह ताला करे कोई ईमानदार बंदा आए और इन सब करप्ट लोगों को पकड़े। अल्लाह ताला ने ये आपको एक तोहफा दिया है इमरान खान। इमरान खान इसने आगे कारोबारों को तबाह कर दिया है। उल्ट हो रहा है ना, वहाँ करप्शन खत्म हुई है और इकोनॉमिकली मुल्क जो है डाउन दर डाउन जा रहा है। आइंदा इलेक्शन में इस हुकूमत को रिजेक्ट करना चाहिए। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है उन्होंने लोगों का जीना अजीरन कर दिया। अच्छा खासा कमाने वाला बंदा भी जो है। जुबैर साहब योर टेक ऑन इट, और फिर भट्टी साहब और फिर अली नवाज अवान साहब जी। यार अली अवान साहब ने तो सारा ही टाइम ले लिया। मैं सिर्फ पहले तो उनको करेक्शन कर दूं कि जो पहले मैं कह रहा था 2-3 सब्जेक्ट से मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं इकॉनमी पर जवाब देना शुरू करूं। उन्होंने लबैक के बारे में पूछा था तो अंडरस्टैंडेबल, मेरा ख्याल है अली लबैक के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, वो एम्बेरस्ड हैं कि जो हुकूमत ने जिस तरह से सरेंडर किया। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है,
मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा मसला है ना, या तो इकोनॉमिक नंबर्स की बात ना किया करें, लेकिन सिलेक्टिव नहीं कर सकते। जब आप ख़ास तौर पर आप कहते हैं इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका, तो महंगाई के नंबर्स देख लेना। क्या पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज़्यादा नहीं है? और थ्रू आउट जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 3.25 साल रिकॉर्ड है, उससे पिछले 5 साल उठा के देख लें, पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे कम महंगाई थी। ये कहते हैं 5 साल आपने मसनूई तौर पर कर ली थी। भाई आप मसनूई तौर पर कर लें, अभी भी जो आपने नंबर्स दिए थे कामरान, वो पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई है। एक बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरी बात होती है तनासुब होता है, इनकम से तनासुब होता है कि आपके अगर आप पेट्रोल का कंपैरिजन करते हैं या चीनी का कंपैरिजन करते हैं तो इनकम से कंपैरिजन होता है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसको शायद चीनी का 100 रुपये का भाव इतना ना हिट करे जितना एक 25,000 वाले को हिट करेगा। तो बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। दूसरी बात यह है कि आप किसी को कामरान, मैं कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, ना IMF की रिपोर्ट, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। एक आम पाकिस्तानी जो है उसको मईशत का पता चल जाता है जब वो ख़रीदने जाता है बाज़ार में चीनी, दालें, सब्ज़ी और पेट्रोल भरवाने जाता है, जब साहब को बुलाएं भाई, पे करता है, जब बच्चों की तनख्वाह पे बच्चों की फीस पे करता है, उसको मईशत का पता चल जाता है कि क्या हालत है, ख़राब हो रही है, अच्छी हो रही है। और किसी पाकिस्तानी से पूछ लें कि क्या उसको पिछले 3-3.25 साल में किसी पाकिस्तानी से, मासेस से, लोअर इनकम मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, कि क्या उनके लिए ज़िंदगी इंडिविजुअली, उनकी फैमिली के लिए आसान हुई है, मुश्किल हुई है? मुश्किल हुई है। आप उसको फेलियर को कैसे जस्टिफाई करना है, वो पीटीआई ने कमाल हासिल कर लिया है। फेलियर क्यों है? माफियाज। फेलियर क्यों है? पिछली हुकूमतें। फेलियर क्यों है? ब्यूरोक्रेसी। फेलियर क्यों है? नैब नहीं काम करता। फेलियर क्यों है? सिंध की हुकूमत। भाई आप सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर ख़त्म करके बैठ चुके हैं, अगर आपने अगले 1.5 साल भी यही कहना है कि इसलिए फेलियर है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अली नवाज ईमान साहब क्या पहले जवाब देना चाहेंगे? मेरा इंट्रोडक्शन अभी आपके जहन में अटका हुआ है, या जो बात की बातें भट्टी साहब ने कही कि इमरान खान साहब जरा बाहर निकले और पता करें कि लोग झोले उठा उठा कैसे दुआएं दे रहे हैं। योर माइक इज विद यू सर। जी बोल सकता हूँ उस्ताद मोहतरम? सर ऑलवेज आपका स्काइप का मसला था, हम तो ब्रेक ले लिया आपकी वजह से। नहीं जी बिल्कुल। तो उस्ताद मोहतरम, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि आपने इंतबाह दिया और आप तो अपने आप को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तो मैं इंतबाह कर सकता हूँ, पर कोई मेरी तरह अगर फिंगर पॉइंटिंग करे तो मैं उसकी आवाज बंद कर दूंगा। अगर मेरी कोई आवाज, कोई मेरे फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करे, करेक्ट करने की कोशिश करे, तो मैं तो उसकी स्क्रीन आउट कर दूंगा, मैं उसके अंदर बोलने लग जाऊंगा, मैं उसे बात नहीं करने दूंगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। ठीक है, बात होती है, आपका हक है प्राइम मिनिस्टर पे आप जितनी मर्जी तनकीद करें, पर करेक्ट फिगर्स एंड करेक्ट फैक्ट्स के साथ करनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने बात की कि शाद भट्टी साहब ने कहा और आपने कहा, पता नहीं, मैं तो शायद 2003-4 से तरीके इंसाफ में हूं। मेरे ख्याल 2003-4 में आप नए पीटीवी में भर्ती हुए थे, और मेरा ख्याल है पीटीआई में मेरा कोई 18 साल, 19 साल, 20 साल का थोड़ा सा टाइम है मेरा। इससे पहले कोई पार्टी थी नहीं है, तो मैं तो देखता आ रहा हूँ जो शाद भट्टी साहब ने कहा कि उनको बाहर जाना चाहिए। मेरे ख्याल है 24 साल की स्ट्रगल है, 23 साल उसमें से